बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय गिट ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हम लोग गिट स्टेज एंड गिट कमिट कर रहे थे, तो आज जो है उसको मज़ीद एलाबोरेट करेंगे, पुश तक पहुंचेंगे, गिट स्टेज कमिट एंड पुश। लेकिन मैंने कहा एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक स्क्रीन बना लेता हूं जिसमें विजुअली मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो है ना हम स्क्रीन पे जाते हैं। अब इस स्क्रीन पे जो अंदर मैंने एक मॉनिटर बनाई हुई है, समझ लो कि इसका जो डेस्कटॉप है ये एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, और चूंकि ये येलो क्यूब नज़र आ रही हैं तो समझ लो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने गिट इनिशियलाइज़ किया हुआ है। अगर आप लोगों को पता नहीं है गिट इनिशियलाइज़ क्या है, तो आप वो मेरी जो है पहली वाली वीडियो चेक कर लें। हमेशा जब भी हम कोई भी रिपोजिटरी को गिट के सिस्टम में चाहते हैं कि वो कंट्रोल्ड हो गिट के थ्रू, तो हम वहाँ पे गिट इनिशियलाइज़ करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जब भी गिट इंस्टॉल करते हैं हमें वो कॉन्फ़िगर करना होता है, ताकि गिट के पास हमारी इन्फॉर्मेशन, ईमेल और कुछ डिटेल्स हों, ताकि साथ साथ जो भी चेंजेस होती है उसके साथ एक हमारी इन्फॉर्मेशन टैग होता जाए कि ये प्रोग्रामर कौन है जिसने ये चेंजेस की हुई है, या जो पुश या कमिट जिसने की है। तो जो लेफ्ट साइड पे आप जो फाइल्स देख रहे हैं, मैंने इंटेंशनली जो है इनको कलर कोड किया हुआ है, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब है कि इस फाइल में कोई चेंजेस हुई है जो कि अभी तक आपने उस पर कोई एक्शन लिया नहीं है, और गिट जो है ना उसके लिए इंतज़ार कर रहा है कि आप कोई एक्शन कर लें उस पर। येलो का ये मतलब है कि चेंजेस थी, आपने ऐड किया हुआ है स्टेजिंग एरिया पे, अभी तक उसको जो है ना परमानेंटली उसको आपने कमिट नहीं किया है। ठीक है जी। और जो फाइल आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, उसको पहले स्टेज पे ऐड किया था, बाद में उसको कमिट किया, तो वो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है यहाँ पे। अच्छा जी। जो सबसे आखिरी स्टेप है इस स्टेज का, ये जो फ्लो है, इसमें जो लास्ट स्टेप है वो है पुश। तो जब सारे फाइल्स आपके ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है, कमिट ऐड भी हो चुका, इस लेट्स अज्यूम ये जो लिड है इस रिपोजिटरी, ये जो डेटाबेस है छोटा सा हमारे रिपोजिटरी के अंदर, ये समझ लें कि वो स्टेज एरिया है, बफर एरिया, जहाँ पे आप टेम्परेरी तौर पे एक क्यू बना लेते हैं, जहाँ पे जो जो चीज़ें बाद में आपको कमिट करनी है वो है। तो जो ही जब सारे फाइल्स आपके सेटिस्फाई हो चुका, गिट को पता चल गया कि भाई ये सारे फाइल मेरे पास अभी पहुंच गए, अब आपने जो है ना कोई फाइनल क्लाउड पे उसको पुश करना है, किसी भी क्लाउड पे, लेट से गिट हब पे हम भेजते हैं, तो हम फाइनल जो हमारा कमांड होगा वो पुश का होगा। अब ये जो स्टैक है, ये हमारे पास एक प्रिंट की तरह जो है ना, ये हमारे पास वहाँ पे एक एक लाइन जो है ना वहाँ पे पता होगा कि भाई कौन से लाइन पे एडिशन हुई है, सब्ट्रैक्शन कहाँ पे हुई है, क्या क्या चेंजेस थी, क्या क्या किसने किया है, वो सारी जो है ना आपके पास वेब गिट के वेबसाइट पे जो है ना पुश हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। सही है जी। ये प्रैक्टिकली करते हैं, देखते हैं कि ये रियल लाइफ में जो है ना ये किस तरह कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। मैं आपको पहले अपने जो है वो डायरेक्टरी हम लोगों ने जो बनाई थी वो दिखाता हूँ। हमारे पास दो फाइल ऑलरेडी जो सेटिस्फाइड है वो गिट के पास मौजूद है। दोबारा से करते हैं, दो नए फाइल्स बनाते हैं, उनको कमिट करते हैं, और बाद में ऐड करके कमिट करके पुश कर लेते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले फाइल बनाते हैं अपना। लेट्स सपोज मैं फाइल 3 एंड 4 बनाता हूँ। तो मैं उस फाइल को जो है दरअसल इस तरह भी बना सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ इको कोई भी टेक्स्ट देता हूँ हाई, और इसको मैं कहता हूँ तो मेरे पास ये फाइल बन चुका है, उसके अंदर हाई सेव हो चुका है। इसी तरह एक और फाइल बनाता हूँ मैं, हाई, उसको कहता हूँ हाई अगेन, और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है जी। इसको हम शेल के थ्रू कर रहे हैं, और ये हम जीयूआई के थ्रू भी करेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखा। ये मैं अगर लिस्ट करता हूँ, मेरे पास देख लें 3 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, दो फाइल। और अगर मैं अपने पास अगर इसको मैं गिट स्टेज करता हूँ, नहीं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो फाइलें जो है ना इस वक्त रेड कलर में है, ये ऐड नहीं हुई हुई अभी तक। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं गिट ऐड, डॉट का मतलब है जितने भी फाइल अनस्टेज्ड हैं सारे कर लें आप ऐड। जी मैं ऐड करता हूँ, दोबारा से मैं आपको गिट स्टेटस दिखाता हूँ, गिट स्टेटस।
तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारे दोनों दोनों फाइल ग्रीन कलर में आ रहे हैं और वो ऑलरेडी स्टेज्ड सूरत में आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं इनको अगर मैं कमिट करता हूँ तो मेरा फाइनल स्टेज भी यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ गिट और कमिट, और चूंकि मुझे मैसेज देना होगा -m जो हम लोग देते हैं दरअसल मैसेज के लिए, और मैसेज ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई रीज़नेबल मैसेज देना होता है, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ कहता हूँ एडिट टू फाइल्स, ठीक है जी। यूजुअली आपको कोई मीनिंगफुल कि भाई मैंने कोई चेंजेस की हुई है, पासवर्ड सेट किया है या जो भी था, वो आपने यहाँ पे देना होता कि इस चेंज में आप ये एक्सपेक्ट कर लो। क्यों, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। इसने कहा कि भाई टू फाइल्स चेंज्ड, टू इंसर्शंस, ठीक है। वो हमें बता रहा है कि 2 लाइंस ऐड हुई हुई है, 2 लाइंस, सही है। और अब अगर मैं दोबारा से गिट स्टेटस देखता हूँ, उप्स मिसस्पेल्ड, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना, नथिंग टू कमिट, पूरा क्लीन हो चुका है मेरा एरिया, सही है जी। और पुश जो है, हम लोग रिपोजिटरी नेक्स्ट लेक्चर में जब लोग रिपोजिटरी बनाएंगे उस वक्त हम पुश कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ से गिट पुश कर लेता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो है ना रिपोजिटरी सेट नहीं है, तो ये एरर ही देगा, ठीक है। तो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। फ़िलहाल जो है ना मैं आपको जल्दी से उस पर दिखाता हूँ VS कोड पे कि ये किस तरह होता है। ओके, हमारे पास ये फाइल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 और फाइल बना लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर लें लेफ्ट साइड पे कोई अभी तक जो है ना अलर्ट मेरे पास नहीं है कि कोई फाइल चेंजेस आ गई है यहाँ पे। लेट्स ऐड 2 मोर फाइल्स, या इसी फाइल के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नंबर 1 पे मैं इस तरह करता हूँ कि टेस्ट कंट्रोल्स, सेव कर लेता हूँ इसको। नोटिस कि यहाँ पे इसको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि भाई यार ये चेंजेस हो चुकी है, तो डू समथिंग अबाउट इट गिट के लिए। तो मैं दूसरे पे आ जाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि टेस्ट अगेन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 2 मैं एंटर भी लगा चुका हूँ, यहाँ पे 2 लाइनों पे चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं कहता हूँ टाटा, इसको भी सेव कर लेता हूँ। ये 2 लाइन पेज 2 पे सेव हो चुकी है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 2 चीज़ें मैं स्टेज करूँ। स्टेज आइटम मैं अलग अलग कर सकता हूँ इनको प्लस दबा के, या तो इकट्ठे यहाँ से प्लस दबा के दोनों को स्टेज कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स डू द स्टेजिंग। दोनों जो है चेंजेस से निकल चुकी हैं, स्टेज के अंदर आ चुकी हैं। स्टेज के बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कमिट का। तो यहाँ पे VS में हम ये क्लिक करके यहाँ से जो है कमिट मैसेज लिखते हैं स्टिल लर्निंग। तो मैं इंटर करता हूँ, हमारे पास सारी चेंजेस इस वक्त कमिट हो चुकी हुई हैं। और अगर मैं आपको वो मेन हमारा जो स्क्रीन था वो दिखाता हूँ, तो हम दरअसल यहाँ पे सारे फाइल्स हमारे ग्रीन हो चुके हैं, क्योंकि हम स्टेज भी कर चुके हैं और कमिट भी कर चुके हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग इंशाल्लाह जो है इसको बढ़ाते हैं आगे, पुश की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।